17 मई को नगरीय क्षेत्रों में लाखों नागरिकों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। 17 मई इस दिन एक साथ 20,753 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का को लॉन्च कर रहे हैं। अलग अलग योजनाओं में अमृत हो, पेयजल की योजनाएं हो, ये नगरों की तस्वीर बदल देगी। और उसके साथ साथ नगरीय क्षेत्र के हितग्राही चाहे पीएम स्ट्रीट वेंडर के हों, चाहे आजीविका शहरी आजीविका मिशन के हों, पीएम आवास योजना के हो, उन सबको हित लाभों का वितरण हर नगरीय निकाय में किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 18 तारीख को लगभग 82 लाख किसान परिवारों को 1,700 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की जाएगी। और पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जैसा हम करते रहे। कृषि विभाग करता है, लेकिन पूरे जिले के प्रशासन की टीम लगेगी इस कार्यक्रम, क्योंकि उस दिन केवल हम हित लाभ वितरित नहीं करेंगे, किसानों के कल्याण की बाकी जो चीजें हैं वो भी मैं किसानों के बीच रखूंगा। इसलिए 82 लाख किसान कैसे, कोई पंचायत में, कोई जिले में, कोई ब्लॉक में जुटे हैं, इसकी पूरी व्यवस्था बना लीजिए। किसानों को सम्मानपूर्वक निमंत्रित करें। जनता ही हमारे लिए भगवान। इसमें हम प्राकृतिक खेती की बात भी करेंगे, जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है और धरती बचाने के लिए जरूरी है। इसमें खरीफ के क्रॉप प्लान के बारे में भी बात करेंगे। तो सीधे पंचायत तक जोड़ना चाहते हैं। 16 मई को 12 बजे संबल योजना के हितग्राहियों को अनुग्रह राशि का 600 करोड़ रुपए का वितरण करना है। उसकी व्यवस्था भी संबल के कार्यक्रमों में पहले जैसे हम करते रहे, जिसमें हितग्राहियों को हम ये अनुग्रह राशि दे सके, वो करना है। लेकिन 17 मई को हमने तय किया मूंग दाल का वितरण भी, उसका शुभारंभ 17 को कर देंगे और 18 को जब किसान वाला कार्यक्रम करेंगे तो उसमें भी मूंग दाल का वितरण प्रतीकात्मक रूप से हम करेंगे। प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों को 10 किलो और बाकी तक जो बच्चे हैं मिडिल से लेके उनको 15 किलो प्रति बेटा बेटी मूंग दाल का वितरण होगा। तो ये प्रारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई बड़ी घोषणाएं आपने सुनी, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा ये है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो राशि है 2,000 रुपये, वह किसानों के खाते में डलना शुरू हो जाएगी 18 मई 2022 से। देख लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का ताज़ा हाल और मानसून की स्थिति पर डालते हैं एक नज़र। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। मानसून की बात है तो केरल में तेज वर्षा के कारण एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, मल्लापुरम और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न स्थानों में 4 दिन तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और अलग अलग जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। खजुराहो, नौगाम और दतिया में तीव्र लू का प्रभाव रहा। रीवा, सतना, सीधी, छिंदवाड़ा, दमोह, ग्वालियर जिलों में लू का प्रभाव रहा। अधिकतम तापमान की बात करें तो सभी संभाग के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। नर्मदापुरम संभाग के जिलों में सामान्य, रीवा, सागर और ग्वालियर संभाग के जिलों में सामान्य से काफ़ी अधिक, शेष संभाग के जिलों में सामान्य से अधिक रहा अधिकतम तापमान। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया ग्वालियर, दतिया, नौगांव और खजुराहो में। इन सभी जगहों पर 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बात कर लेते हैं आगामी मौसम पूर्वानुमान की। 17 मई 2022 की सुबह तक छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, कटनी और अनूपपुर जिले में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है।
या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। प्रदेश के बाकी बचे जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की बात कर लेते हैं। 17 मई 2022 की सुबह तक चंबल, ग्वालियर, रीवा और सागर संभाग के जिलों में लू चलने की संभावना है। वहीं रतलाम, राजगढ़, खंडवा, खरगोन और भोपाल जिलों में भी लू चल सकती है। खेल से जुड़ी खबरों की बात करें तो भारत ने पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है और एक तरह से इतिहास रच दिया है। कल बैंकॉक में भारतीय पुरुष टीम ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के फाइनल में 14 बार के चैंपियन को हरा दिया है। इंडोनेशिया 14 बार का चैंपियन था, जिसको भारत ने हराया 3-0 से। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण फैक्ट था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1,35,000 से अधिक हितग्राहियों को हित लाभ वितरण कार्यक्रम होगा। मंगलवार 17 मई 2022 दोपहर 4 बजे इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आपको इसी चैनल के जरिए देखने को मिल जाएगा। यह जो कार्यक्रम आयोजित होना है कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र है भोपाल में, वहाँ पर आयोजित होना है। मुख्यमंत्री इसमें भाग लेंगे। सिंचित खेत, उन्नत किसान, मध्य प्रदेश की पहचान। नर्मदा नदी की 12 सिंचाई परियोजनाओं को हाल ही में मंजूरी मिली है। इसमें भी पहले चरण में अपर नर्मदा परियोजना के अंतर्गत अनूपपुर और डिंडोरी जिले के लिए शुरू की जाएगी योजना। पुष्पराजगढ़ और डिंडोरी क्षेत्र को इससे लाभ मिलेगा। 45,600 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होना है। देखिए, आधार और बैंक खातों को लिंक करना बेहद ज़रूरी है और KYC भी ज़रूरी है। PM किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि KYC और आधार को बैंक खाते से लिंक कराए बिना इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। KYC करवाने के लिए नज़दीकी CSC सेंटर पर जाइए। KYC सुविधा PM किसान पोर्टल पर, फार्मर कॉर्नर और PM किसान ऐप पर भी निःशुल्क उपलब्ध है। तो आप खुद से यदि रजिस्टर करना चाहें तो इसके लिए मोबाइल पर OTP आएगा और उसके ज़रिए KYC हो जाएगी। यह KYC आप खुद से तभी कर पाएंगे जबकि आपका आधार मोबाइल नंबर से जुड़ा होगा। KYC और आधार को बैंक खाते से लिंक कराने की जो लास्ट डेट है वह 31 मई है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल न करें और उससे पहले ही आप KYC ज़रूर करवा लीजिएगा। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इनकी सदस्यता ले लीजिए, एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाने वाला है, निश्चिंत रहिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर करें। आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछ सकते हैं। सुझाव हो तो वह भी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।